हेलो माय डियर ऑल लिटिल चैम्प्स, होप सो ऑल आर गुड। आज का टॉपिक है फंगी। इससे पहले हम दोनों पूरा किंगडम क्लियर कर चुके हैं, वो है मोनेरा और दूसरा है प्रोटिस्टा। जो लोग अभी तक उसको ना देखा हो जल्दी से जाके चेक कर लो बेटा, जिसका लिंक आपका इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके टैप कर के देख के आ जाओ। तो ये जो कंटेंट आज हम क्लियर करेंगे आपके साथ, ये बहुत सारी आपकी उपकार आएगी। ठीक है, तो प्रीवियसली एक बार ज़रूर चेक करके देख लीजिए। तो चलो इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ आज का जो कंटेंट है या फिर लेक्चर क्लास है, ये आपको कौन सी क्षेत्र पर बहुत सारी उपकार आ सकती है। पहली है, जो कोई भी मेडिकल एंट्रेंस दे रही हो, लाइक एज ए नीट, बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आप कोई भी बोर्ड की तैयारी कर रही हो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, डब्ल्यूबी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपके साथ ये बहुत सारी उपकार आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आज का सेशन क्या है? पहले किंगडम फंगी को आप और दो नाम से बुला सकते हैं, एक तो फंजाई और दूसरा तो माइकोटा। ठीक है, उसके बाद आता है इसका कैरेक्टर्स क्या है। ये ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉपिक है और उसके साथ साथ इस किंगडम पे आपको दिखेगा ये ग्रेट डाइवर्सिटी पर मिलता है। आप जहाँ भी जाओगे इसको आप उस एरिया पे इसको पा सकती हो। ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको इसके हैबिटेट कहाँ जल्दी से आप पा सकती हो दिया या फिर दिख सकती हो, मॉइस्ट और डैम वेदर, लाइक एज ए मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स। उसके ऊपर एक वाइट वाला स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कुछ दिन रखने के बाद। तो आपको ये इजीली इसका इस तरह का हैबिटेट है इसमें। ये इस एरिया पर रहती है। देखो, उसके साथ साथ एक किंगडम को हम खा भी सकते हैं। उसको हम क्या बुलाती है? मशरूम कहती है। ईडेबल फंगी होता है मशरूम, उसको हम टोड टूल्स भी बोलते हैं। क्यों? कुछ टोड टूल्स है वो ऑब्वियसली पॉइजनस है, तो वो ज़रूर आपको देखकर ईट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। देखो, उसके साथ साथ इसका पैरासाइटिक कंडीशन भी है। कंडीशन कौन सी है? वो पैरासाइटिक क्यों है? क्योंकि जो मस्टर्ड लीव्स होता है उसके अंदर व्हाइट स्पॉट कर देता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस बाद में नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पैरासाइटिक है। क्यों पैरासाइटिक है? ये उससे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ले लेती है। ठीक है ना। देखो, उसके बाद आता है जो फंगी हम इंडस्ट्रियल पे बहुत सारे यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? ईस्ट है बेटा। ये सिंगल सेलुलर है, इसलिए हम इसको कहती है यूनिसेलुलर। क्या कहती है? यूनिसेलुलर। कौन सी इंडस्ट्री पे इसका बहुत सारा यूजेस है? पहले तो है बियर और दूसरा ब्रेड। इस दोनों इंडस्ट्री पे इसका बहुत सारा रोल है, बहुत सारा। इसके बिना ये दो इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। ऐसे याद करके जाओ, ज़रूर याद रहेगी आपको। देखो, क्यों ये इस दोनों इंडस्ट्री पे आपको बहुत सारे रोल है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन के काम आती है। ठीक है ना। चलो, उसके बाद आते हैं डिजीज फैलाने वाली कौन है? वो आपका प्लांट्स पे भी डिजीज फैला सकती है, एनिमल पे भी फैला सकती है। प्लांट्स पे फैलाओ तो देख लो बेटा, वेट रस्ट, जिसके कारण पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय होती है। कौन सी है वेट रस्ट? कौन सी फैलाती है? पक्सिनिया। ये क्या है? जेनस है एक। आप इसको स्पीसीज भी लाओगी तभी याद कर सकते हो। फ्रैक्सिनिया ग्रामिनिस, ये ग्रामिनिस है इसका स्पीसीज। दोनों एक साथ मिला दे तो हो जाएगा क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है ना। अभी तक कोई डाउट है? डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। हम दूसरे क्लास पे ज़रूर आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे वो टर्म। ठीक है ना, ज़रूर बताओ। उसके साथ साथ ये किंगडम पे आपका ये फंगी का बेनिफिशियल रोल भी आपको मिलेगा। क्यों? ये बहुत सारे उपकार आते हैं। मेडिसिन जो मेड होती है उसके काम भी आती है। वो एंटीबायोटिक प्रोसीड्योर पे आपको मिलेगा, जैसा कि पेनिसिलिन। तो बेनिफिशियल रोल ये आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन मेड पर भी लगेगा और तो और इंडस्ट्रियल पे भी है। बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। चलो, उसको ये जो टर्म है ना, ये पहले और भी बोर्ड एग्जाम पे या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम पे आ चुके हैं। कॉस्मोपॉलिटन किंगडम कौन है? कॉस्मोपॉलिटन किंगडम है किंगडम फंगी। क्यों?
इसको अब मैंने पहले बताया ना, जहाँ भी जाओगी वहाँ पाओगी, ऐसा है। क्योंकि ये ऑकर कहाँ मिलती है, एयर पे, वाटर पे, सॉयल पे, या तो फिर एनिमल या प्लांट्स पे भी मिलते हैं, ठीक है। इसके कारण इसको हम कहते हैं, क्या कहती है, कॉस्मोपॉलिटन। बताओ बेटा, ठीक है कि नहीं। देखो उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं वही टर्म हमने एनसीईआरटी से निचोड़ कर आपके लिए लाया है। तो जरूर पसंद आए तो एक बार लाइक ठोको बेटा, आ रही है ना पसंद, समझ आ रही तो ठोको लाइक, उसके साथ साथ एक शेयर भी कर दो, और जो नया दिख रही हो जरूर जाके सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे हम, आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है ना। अच्छा है ना, ठोको लाइक। देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ये फिलामेंटस है, उसके साथ साथ एक इसका स्ट्रक्चर का एक नाम है, उसका नाम क्या है, हाइफी। ये हाइफी क्या है बेटा, ये हाइफी है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं। कैसा, ऐसा फैलाती है, ओके। तो ऐसे के हम ऐसे कह सकते हैं हाइफी, ओके। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ साथ ये माइसेलियम होता है। ये माइसेलियम क्या है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी का जो नेटवर्क है ना उसको हम कहते हैं माइसेलियम, ठीक है बेटा। देखो उसके साथ क्या आता है, इसका सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनता है, सेल वॉल काइटिन से बनता है या तो फिर पॉलीसेकेराइड, ये दोनों ही आपको मिलेगा, काइटिन उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसके थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, जल्दी से ये पॉइंट कवर करेंगे हम। देखो क्योंकि ये 1 है आपके लिए, जरूर इसको नोट कर लेना, कोई भी एग्जाम पे आप कैरेक्टर से क्वेश्चन आए तो फंगी से यहीं से आएगा, बाधा है, चेक कर लेना एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो जरूर देखो हेटेरोट्रोपिक क्या है, हेटेरोट्रोपिक क्योंकि ये तो पहले से ही हेटेरोट्रोपिक था, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, ये एक यूनिक किंगडम है, थर्ड किंगडम पर ये हेटेरोट्रोपिक है। उसके साथ साथ ये क्या है, सैप्रोफाइट्स है। क्यों है सैप्रोफाइट्स है, सैप्रोफाइट्स का काम क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कहाँ से, डेड सबस्ट्रेट से, कहाँ से, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। इसके कारण ये हेटेरोट्रोपिक के साथ साथ सैप्रोफाइटिक भी है। क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलिए मास्टर जी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। चलो उसके साथ साथ आपको सैप्रोफाइट भी मिलेगा, उसके साथ साथ पैरासाइटिक भी मिल जाएगा। क्यों पैरासाइटिक से, ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग प्लांट्स और तो और एनिमल्स, उससे न्यूट्रिशन लेगी, उसका क्या करेगी, उसका हार्म करेगी ना। तो देखो बेनिफिट्स बाय डेरिविंग न्यूट्रिएंट्स, क्या करती है, पैरासाइटिक मतलब एनिमल्स हो या प्लांट्स हो उससे न्यूट्रिशन छीन लेती है, ठीक है ना बेटा। और तो और बेनिफिशियल जो है ये है सिम्बायोटिक रोल। क्या है, सिम्बायोटिक रोल। इसका रिलेशनशिप देखो आप, रिलेशनशिप, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन जरूर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिएक्शन आपको मिलेगा। कौन सी कैरेक्टर से, ओनली ऑन सिम्बायोटिक एसोसिएशन के। कौन सी एग्जाम्पल है, बहुत सारे टाइम पर आपको एग्जाम पेपर पे मिल जाएगा। क्या है, लाइकेन। क्या है, लाइकेन, क्योंकि ये एल्गी और फंगस एक साथ रहती है, इसका नाम है लाइकेन, ठीक है ना। बोलो, एल्गी को हम कह सकती है फाइकोबायोन, फंगस को हम कह सकती है माइकोबायोन, इसके इसलिए इसका नाम पहले ही आपको बता दिया, माइकोटा। बोलो, क्लियर है। और भी एक है माइकोराइजा, ये क्या काम करती है बेटा, ये कहाँ मिलेगी आपको, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स से। हायर प्लांट्स के क्या काम आएगी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, इसलिए आप वो जो प्लांट्स है उसको बेनिफिटेड मिल जाएगा। कौन सी प्लांट पे आप पा सकते हो, लिग्यूमिनस प्लांट पे आप पा सकते हो। एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल लिख लो सर जी, जरूर लिख लो, पी है ना, पिजम सटिवम, क्या बताया, पिजम सटिवम। तो देखो जी क्लास पसंद आए कि नहीं, ये आपका लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया इधर से, और इधर से देखो 10 11 12 13 14, फिर से बोल रहे हैं आपके लिए ये 14 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एनसीईआरटी से निचोड़ कर लाया है हम। तो जरूर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर करके जाना मेरी जान। चलो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।